वेलकम टू स्किल बूम्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। ये तो हम सबको पता है कि एक्सेल की जो शीट्स हैं वो डिफरेंट सेल से मिलके बनती हैं, जिन्हें हम कैलकुलेशन वगैरह के लिए और डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। इन सेल्स के डिफरेंट आगे मोड्स हैं और जिनकी बेस के ऊपर ये जो सेल हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक छोटी सी ऐसी चीज़ है कि इसको अगर हम समझ लें तो हम अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी और अपने काम की जो प्रोडक्टिविटी है उसे बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये मेरे पास एक वर्कबुक खुली हुई है। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल और माउस के व्हील से मैं इसका जूम इन करता हूँ इसे। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि हमें जो सेल मोड है वो कहाँ पे नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से मेरा ये सेल A2 इस वक्त सिलेक्ट है, तो इसका सेल मोड मुझे कहाँ पे नज़र आएगा। तो उसके लिए जो बॉटम के ऊपर आप आएँ तो यहाँ पे है स्टेटस बार, और इसको अगर हम राइट क्लिक करें तो ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे टॉप के ऊपर, तो ये सेल मोड जो है यहाँ पे आपका ये चेक होना चाहिए। और ये चेक अगर होगा तो आपको ये स्टेटस बार के ऊपर बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे ये रेडी नज़र आ रहा है। अच्छा, रेडी का मतलब ये है कि जो सिलेक्टेड हमारा सेल है वो इस वक्त डाटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। सिलेक्टेड सेल का अभी जो मोड है वो रेडी है, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आके टाइपिंग शुरू की है। तो ये देखें जिस तरह से वो सेल का मोड जो है वो रेडी से इंटर मोड में चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस इंटर मोड के ऊपर यहाँ पे अगर मैं एरो कीज़ का यूज़ करूँगा तो ये जो मेरी सिलेक्शन है वो मतलब चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने डाउन एरो किया तो वो मेरी सिलेक्शन जो चेंज होगी। अगर मैंने जिस तरह से इसकी करेक्शन अब करनी है तो मैं इसे F2 करूँगा, और फिर एरो कीज़ के ज़रिए जिस तरह से जहाँ पे भी मैंने उसकी करेक्शन करनी है वहाँ पे मैं जाके इसे करके दोबारा इंटर करूँगा तो ये मेरी करेक्शन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये नंबर्स में भी सेल का रिस्पॉन्ड तकरीबन उसी तरह का होता है कि जिस तरह का टेक्स्ट डालते हुए हमने देखा है अभी। और ये एक चीज़ यहाँ पे काबिले नोटिस है कि टेक्स्ट जो है हमेशा वो लेफ़्ट अलाइन होता है एक्सेल में, सेल्स में, और जो हमारा नंबर्स वगैरह हैं ये हमेशा राइट अलाइन होते हैं। और नीचे मैं इन नंबर्स का सम बनाना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके प्लस या इक्वल या माइनस का जो साइन है वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, तो ये दोबारा जो सेल मोड था मेरा वो रेडी से इंटर मोड में चला गया है। अब ये देखिएगा ज़रा, इसे यहाँ पे गौर करिएगा, जैसे ही मैं एरो कीज़ का यूज़ करूँगा तो ये इंटर मोड जो है वो मेरा पॉइंट मोड में चेंज हो जाएगा। यानी पॉइंट मोड का मतलब ये है कि मेरा जो है ये सेल रेफरेंस लेने के लिए तैयार हो चुका है। यानी इक्वल, प्लस या माइनस से शुरू किए गए जो सिंटैक्स है या टेक्स्ट है या डाटा है उसे एक्सेल एज्यूम करता है कि हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं। इसीलिए जैसे ही मैं इसे अब एरो की का यूज़ करूँगा तो वो फ़ौरन पॉइंट मोड में चेंज हो जाएगा। अभी जिस तरह से ये देखें ये पॉइंट मोड में आ गया, और इसी तरह से मैं इसे अब दूसरे का वो रेफरेंस दे के तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया है। ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और मेरे पास नंबर है जिसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इस फार्मूले में। तो मैं यहाँ पे जब आके F2 करूँगा, और ये अब देखें ये मेरा जो सेल है इसका जो मोड है वो एडिट मोड में आ गया है। अब मैं जब यहाँ पे एरो कीज़ को यूज़ करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो विद इन द सेल ही मूव हो रहा है, जबकि वो पॉइंट मोड में चेंज नहीं हो रहा। ये देखें आप, चाहे मैं जो अप एरो यूज़ करूँ, डाउन एरो यूज़ करूँ, लेफ़्ट या राइट जो भी यूज़ कर रहा हूँ वो विद इन अ सेल ही मूव हो रहा है कर्सर। तो इसके लिए मैं दोबारा F2 को प्रेस करूँगा। अब ये देखें मेरा जो दोबारा सेल मोड है वो इंटर में चेंज हो गया है। अब इसका मतलब है कि ये मैं दोबारा जैसे ही एरो कीज़ को यूज़ करूँगा तो ये मतलब पॉइंट मोड में चेंज हो जाएगा और मुझसे रेफरेंस ले लेगा। तो ये मैंने एरो की से ये ऊपर गया और ये देखें पॉइंट मोड में चेंज हो गया है और मुझसे इसने रेफरेंस ले लिया है। इसी तरह से जब हम समटाइम्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडिट करने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही हम एडिट में जाके उस सेल रेफरेंस वाली जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो सेल है
वो रेडी से इंटर में डायरेक्ट मूव हो जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह से मैं एडिट इसे करना चाह रहा था, अभी अगर इंटर में चला गया तो मैं एरो की का अगर यूज़ करूँगा तो वो मुझसे पॉइंट मोड में चेंज हो जाएगा और मुझसे रेफ़रेंस लेना शुरू कर देगा, जो कि मैं इस तरह से नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं उसे एडिट करूँ, तो इसके लिए फिर मैं दोबारा यहाँ पे क्या करूँगा, F2 दबाऊँगा और इसे एडिट करूँगा। अब मैं एरो की का यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैं ये चाहूँ जाके एडिट इसे कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब एक छोटी-सी चीज़ है जिसे अडॉप्ट करके हम अपना बहुत सारा टाइम जो है, ख़ास तौर पे फ़ार्मूला की एडिटिंग वगैरह में हम अपना बहुत सारा टाइम जो है वो बचा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।